వచ్చే నెలలో సీజేపీ దేశవ్యాప్త క్యాంపెయిన్ ప్రారంభించనుందన్నారు అభిజిత్ దీప్కే. ఈ పర్యటనలో ప్రజల అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటామన్నారు. कमेंट्स पर पूछ रहे थे कि आगे क्या करोगे, तो उस पर हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं. सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है. ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा. इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो ज़रूरत है वो पब्लिक की बात होने का ज़रूरत है. पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी. पब्लिक की आवाज़ सुनने का वक्त आ चुका है अब, और अगर आप पब्लिक की आवाज़ नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी. तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है. जंतर मंतर का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमें समझ में आया है, वो ये रहा है कि इन लोगों का जो कोर फ्रस्ट्रेशन है, ये जो जेनजी है, इनका कोर फ्रस्ट्रेशन ये है कि इन लोगों को डिसमिस किया जाता है, इन लोगों को इग्नोर किया जाता है, इन लोगों से कोई बात नहीं करता, इन लोगों से कोई पूछता नहीं है. कई सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे थे. मैसेजेस కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా కన్నా ప్రజల్లో ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టడం పెద్ద విజయాన్నిచ్చిందన్నారు సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కే. మోడీ ప్రభుత్వం 12 ఏళ్లుగా ప్రజలను భయపెట్టి తొక్కిపట్టిందని ఆరోపించారు. యువత ఉద్యమంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగొచ్చిందన్నారు. इस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी सक्सेस थी, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था. वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि लोगों के अंदर का जो डर था वो खत्म हो चुका है. जिन लोगों को जिस देश को इस सरकार ने पिछले 10-12 साल में डरा कर रखा था, धमका कर रखा था कि खबरदार अगर किसी ने भी सवाल किया सरकार से तो उनके ऊपर केसेस करे जाएंगे, जेल में डाला जाएगा. उसके बाद भी देश के युवा सड़कों पर उतरे और इस तरह उतरे कि इस सरकार को झुकना पड़ा. तो हम मानते हैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो है लोगों के मन के अंदर का डर खत्म होना. इस युवा ने इस देश को उसकी आवाज़ वापस दी है, लोकतंत्र वापस दिया है, देश को हिम्मत दी है फिर से सरकार से सवाल करने की, जवाबदेही मांगने की.